कोरोना महामारी ने जहां कई लोगों की जिंदगी छीनी है, वहीं कई युवाओं को बेरोजगार भी किया है। बड़ी बड़ी कंपनी ने इस महामारी काल को आर्थिक संकट का हवाला देकर छटनी कर कई युवाओं को बेरोजगार कर दिया। लेकिन इस महामारी से डटकर मुकाबला करते हुए नीमच के 2 युवाओं ने कोरोना योद्धा के रूप में शासन के साथ वॉलंटियर ड्यूटी दी और रोजगार छीनने के बाद परेशान होकर हार न मानते हुए बेरोजगार नाम से टी स्टॉल दशहरा मैदान के सामने शुरू कर स्वयं को संबल दिया है। जब हमारे रिपोर्टर ने बेरोजगार टी स्टॉल पहुंचकर जुझारू युवाओं से बातचीत की और उनकी मनोस्थिति और संघर्ष को जाना, जो कि अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। शहर के समीप बिसलवास खुर्द गांव निवासी सुनील पिता रमेश चंद्र नागदा ने बताया कि उन्होंने ग्रेजुएशन BSW ITI कंप्यूटर टेली कोर्स किया है। ITI के चलते उन्हें संविदा पर JK सीमेंट फैक्ट्री निम्बाहेड़ा में कार्य मिला, जहां पर करीब 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वेतन मिलता था। वहां करीब 5 माह कार्य करने के बाद भी स्थायी नहीं किया गया। उसके बाद वहां से कार्य छोड़कर वह गांव माता पिता के पास आ गए। उसके बाद CRPF में इलेक्ट्रीशियन का जॉब मिल गया, जहां पर माह का 10,000 रुपए से ज्यादा का वेतन मिलता था। लेकिन कोरोना महामारी के चलते उन्हें कार्य से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने बगाना थाने में नगर सुरक्षा समिति के तहत 2 माह निःशुल्क कोरोना योद्धा के रूप में सेवा दी। इस दौरान बचत किया पैसा भी खत्म हो गया। वह बेरोजगारी से जूझ रहे थे, तभी उनके मित्र उन्हीं के गांव निवासी अनिल पिता औकार दास बैरागी, जो कि BSc ग्रेजुएट है, वह पूर्व टेक्रो प्लेयर में सेल्स पद पर कार्यरत थे। उसके बाद पार्लेजी कंपनी में सेल्स पद पर नियुक्त हुए। कोरोना महामारी के चलते उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया। दोनों मित्र का दर्द एक सा था और आर्थिक संकट और बेरोजगारी से जूझ रहे थे। उसके बाद उन्होंने प्रयास कर बेरोजगार से प्रभावित होकर दशहरा मैदान के सामने बेरोजगार टी स्टॉल खोली, जो कि अच्छी चल रही है। रोजाना करीब 600 रुपए कमाते हैं, जिससे वह खुश भी है। अब वह यहाँ नाश्ता पॉइंट शुरू करना चाहते हैं। इस टी स्टॉल के माध्यम से अन्य युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि नौकरी के पीछे न दौड़े। आप छोटे से छोटे व्यवसाय से भी रोजगार पा सकते हैं, बस शुरुआत करने की जरूरत है। उद्देश्य यही है कि मान लो बेरोजगार जो युवा हैं, काफ़ी ग्रेजुएट होने के बावजूद भी अगर उनकी नौकरियां नहीं लगती है, तो वो किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते हुए अपना कोई सा भी खुद का काम करे। और बेरोजगार नाम रखने का हमारा मेन मकसद ये है कि जो युवा ग्रेजुएट है आज नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। कहीं न कहीं SC ST OBC में के कारण वो 1 नंबर 2 नंबर से बाहर आ जाते हैं। तो वो किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझे और हर काम को कर सकता है। मैं खुद भी ग्रेजुएट हूँ, BSW रनिंग है और उसके अलावा मेरा ITI इलेक्ट्रिशियन है। 2 साल तक मैंने प्लांट लाइन भी किया है। नौकरी के लिए सर अप्लाई तो किया था, बाकी 1 नंबर 2 नंबर से कहीं 2-3 बार नौकरियों से बाहर आ गया। तो उसके बाद मेरा मन नहीं करता है कि फॉर्म डालने का। एक फॉर्म डालते हैं कम से कम 4 से 5,000 6,000 तक का खर्चा बैठता है। तो अब मेरा मन भी नहीं करता है फॉर्म डालने का। हमें भी पता चली कि यहाँ बेरोजगार चाय के नाम से टी स्टॉल लगी हुई है और ये पढ़े लिखे लड़के हैं, युवा हैं, जो आज की पीढ़ी है, जो कहीं ना कहीं इनके मन में टीस है और एक ठेस भी है कि पढ़े लिखे होने के बाद डिग्री होने के बावजूद इनको न तो नौकरी मिली न रोज़गार मिला और आज ये चाय बेचने पे मजबूर है। ये सरकार की मैं विफलता कहूँगा कि ऐसे लाखों करोड़ों इनके जैसे लोग, कई लोग आज फुटपाथ पे कोई बूट पॉलिश कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कलर की पेंटिंग कर रहा है, मजबूर है ये सभी लोग। इसी वजह से इनका नाम, इन्होंने चाय का नाम बेरोजगार रखा ताकि लोग देख सके कि हमारी क्या हालत है पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। जब चुनाव आता है तो ये बड़े बड़े नेता आते हैं, वादे कर जाते हैं कि हम इतने लोगों को रोज़गार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। और पढ़ा लिखा आज का नौजवान है वो ठगा जाता है, चुनाव में वोट दे देता है ये सोच के कि मेरा कुछ भला होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और सारे आज ये अपन हालात देख रहे हैं, इनका जीता जागता नमूना है। ऐसे कई लोग पूरे देश के अंदर, ऐसे कई पढ़े लिखे लोग जो आज इस तरह के हालात जीने पर मजबूर हैं सर।